अमृत पीते हैं तेरी याद का, अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं। जिन घड़ियों की हमको बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार थी। एक वो टाइम था जब पता भी नहीं होता था दीदी आने वाले हैं उस मकान में, और अचानक आ गए थे 2 बार। और एक ये टाइम जब यहाँ आके हम वेट करते रहे आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन आखिर वो दिन आया आज जब दीदी हमारे बीच हमको बाप समान बनाने के लिए और बाप की दृष्टि से नजरों से निहाल करने के लिए और हम सबको हमारे योग का फल देने के लिए सबने बहुत योग किया दीदी के आह्वान के लिए कि दीदी हमारे पास पहुंचे। क्योंकि 15 दिन पहले 20 तारीख को भी जब दीदी ने आना था, सब बहुत अंदर से ऐसे था कि जैसे आज कोई त्योहार हो, मन अंदर इतना प्रफुल्लित था। लेकिन फिर जब पता लगा नहीं आ रहे तो सबको लगा ये क्या। दीदी मैंने तब किसी को नहीं बताया कि आप नहीं आने वाले, क्योंकि ये था फिर ये बेचारे चलो 18 जनवरी के निमित्त तो बाबा के घर सबको आना ही है, लेकिन फिर अभी से बता दूंगी तो वो रह जाएंगे। तो यहाँ आके इनको बताया गया कि दीदी किसी कारण से, हेल्थ के कारण से, अभी भी जब दोबारा फिर ये डेट फिक्स हो चुकी थी तो मैंने हफ्ता पहले फोन किया। दीदी की आवाज तब भी लग रहा था बहुत तबीयत ढीली है। तो मैंने कहा दीदी अगर आपकी तबीयत नहीं निकालती तो मैं और पोस्टपोन कर देती हूँ, अगली डेट और कोई रख लेते हैं। कहते ना आप नहीं, अब तो मैं हर हाल में आऊंगी और बाबा मेरे को अपने आप ठीक करेगा। अब मैंने संकल्प ढीला नहीं करना। तो दीदी ने अपना दृढ़ संकल्प किया कि मैंने पहुंचना ही है, और इधर से हम सब की खींच थी कि दीदी को भी बाबा के घर बुलाना ही है। तो आदरणीय दीदी जी, हम सब की श्रद्धा और हम सब की भावना को स्वीकार कर हमारे बीच तबीयत को भी ऊपर नीचे होते हुए भी इग्नोर करके और हमारे प्यार में खिंचे हुए आए हैं। तो आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन है। आज दीदी जी की लौकिक आयु 80+ है, 80 से ऊपर हो गई, और चाल में ऐसे ही लग रहा था जैसे ब्रह्मा बाबा ही चल के आ रहे हैं। ऐसे लगा ही नहीं कि कोई और फिर हाथ पकड़े तो फर्स्ट टाइम मैं जब मधुबन गई थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था मेरे को, क्या मधुबन है क्या सेंटर है, कुछ भी नहीं पता। सीधा मेरे को ले गए थे ट्रेनिंग में, और वहां पे ओम शांति भवन में हमारे जो आदरणीय मनोहर दादी जी थे, उनसे हमारे दीदी ने मिलवाया कि नई कुमारी आई है। तो दादी ने ओम शांति भवन से लेके पांडव भवन तक, हिस्ट्री हॉल के पीछे उनका रूम था,
वहां तक वो अपने मेरा हाथ में हाथ पकड़ के पैदल आए पूरा। कहाँ हूँ शांति भवन देखो स्टेज, और कहाँ वो, तो पूरा समय ऐसे चले। तो इतना अंदर से मेरे को ये था जैसे मैं फरिश्ता स्थिति में बस उड़ रही हूँ, और एक लाइट का ही हाथ मैंने पकड़ा है। मैं भी लाइट हूँ, दादी भी लाइट है। सेम फीलिंग आज 30 सालों के बाद आदरणीय दीदी जी ने ऐसे लगा कि जैसे बस उस लाइट ने मुझे अपना बना लिया, लाइट के अंदर ही अपने को समा लिया। तो आदरणीय दीदी जी के हम सब के बीच में आना हुआ, और इनके शुभ चरण हमारे घर में पड़े, दृष्टि पड़ी हम सब के ऊपर। हम सबका परम परम सौभाग्य है। तो अपने सौभाग्य के लिए भी जय जयकारा बजाएंगे। साथ में हमारे अनिता बहन हैं, आपने आसपास वाले तो जानते भी होंगे, यहाँ सुखपुरा गांव से हैं, और दीदी जी के पास 2004 से सेवा में रह रही हैं। बहुत ही निर्माण, बहुत ही एकदम जिसको बाबा कहते ना खिला हुआ फूल, ऐसे चेहरा हमेशा खिला रहता है। और बहुत अनिता बहन का भी बहुत बहुत दिल से सुषमा बहन भी आपने अभी इनके द्वारा आज बाबा के मधुर महावाक्य सुने। तो आप भी आदरणीय दीदी जी के साथ 2002 से सेवा में हैं, और इनको मैंने हर जगह देखा दीदी के साथ ही होती हैं, दीदी की केयर टेकर भी हैं जैसे कहे, और साथ साथ सेवा करते हुए आज हमारे बीच पहुंचे हैं। तो इनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे भाई आगे भी दर्शक को आके सामने करमवीर भाई हमारे 15-16 साल के बाबा के बच्चे हैं। दीदी जी का आज रथ चला के आए हैं हमारे पास, तो दीदी जी को लाने वाले बने हैं। आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी हमारी बहनों से निवेदन है कि आप स्वागत के लिए जो कुछ इनके मन के भाव हैं वो लेकर के आएंगे, पुष्प लाएंगे, चुन्नी लाएंगे। आज हमारी देवी माँ को हम चैतन्य में अपनी आंखों के सामने श्रृंगारा हुआ देखेंगे। जड़ मूर्तियों को तो बहुत बार देखा है आपने, है ना? लेकिन चैतन्य मूर्ति को आप अपनी आंखों के सामने श्रृंगारी मूर्त रूप से देखेंगे तो कितना ना हमारा जन्मों जन्म की तपस्या है, तब आज हमको ये दिन प्राप्त हुआ है। और बाबा तो कहते हैं मैं और मेरे बच्चे बाप समान हैं जैसे, तो बाप समान स्थिति वाले हमारे आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे।
आपका अभिनंदन करते जिसे आपका स्वागत करते हैं जिसे आपका अभिनंदन करते जिसे आपका खिली है कलियां सजे है द्वार खिली है कलियां सजे है द्वार हाँ इंतजार स्वागत करते हैं जिसे आपका अभिनंदन करते हैं जिसे आपका स्वागत करते हैं जिसे आपका अभिनंदन करते हैं जिसे आपका मन है लहका दीदार आपका पाथर स्वयं यहाँ पे आकर आप आए धन्यवाद आपका स्वागत करते हैं जिसे आपका स्वागत करते हैं जिसे आपका अभिनंदन करते जिसे आपका खिली है कलियां सजे है द्वार खिली है कलियां सजे है द्वार हाँ इंतजार स्वागत करते हैं जिसे आपका अभिनंदन करते हैं जिसे आपका स्वागत करते हैं जिसे आपका अभिनंदन करते हैं जिसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी कृष्ण का। जिनका था इंतजार वो हमारे बीच हैं। स्वागत करते हैं दिल से आपका। ओम शांति। शरीर का नाम दीदी ने बताया सुषमा बहने 2002 से ज्ञान में चले। ज्ञान में जब चले तो सारा ही परिवार चला है। पहले हमारी लौकिक माता जी ज्ञान में चले, फिर पिताजी, फिर भाई, फिर हम बहनें चले। बहन कुछ शादी किए हुए हैं, उनके घर में भी एक में गीता पाठशाला है। सारा ही परिवार बाबा ने चुना। इसके लिए हम अपने आप को भी भाग्यशाली समझते हैं कि हम सारी ही आत्माएं देवता घराने की एक ही घर में हैं। कोई विघन नहीं आया। जब बाबा के बने सेंटर पर भी आए तो कोई विघन नहीं आया, और अभी तक बाबा के बच्चे बनकर बिना विघन के चल रहे हैं। बाबा अपने बच्चों की रक्षा हमेशा ही करता है। एक बार की बात है कि हम मुरली सुन के सेवा पे गए। मुरली में था कि मैं अपनी बच्चियों की, खास शब्द था कि मैं अपनी बच्चियों की रक्षा करता हूँ। और मुझे वो बात उस दिन याद थी कि बाबा ने कहा मैं अपनी बच्चियों की रक्षा करता हूँ। तो मैं जिस स्थान पर सेवा करने गई वहां से वापिस आ रही थी, तो वहां साधन बहुत मुश्किल मिलते थे। जाने आने के साधन मुश्किल मिलते थे। तो मेरे साथ जो माता मुझे छोड़ने आती थी बाहर जहाँ पर साधन मिलते थे, तो काफी लेट हो गए, हम कुछ नहीं आया। मैंने उनको कहा माता जी आप भी लेट हो जाओगे, घर वाले कहेंगे इतना समय तो आपका मुरली में लग जाता है, कितना समय आप वहां बहन को छोड़ने में लगा देती हो। तो मैंने उनको कहा मैं चलती हूँ, कोई आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। मौसम खराब था, वो मेरे लिए सिर्फ एक छाता ले आई थी।
फिर मैंने देखा बारिश शुरू हुई तो मैंने छाता खोला तो हवा भी खूब आ गई। वो छाता काम करना बंद कर गया, हवा में उड़ने लग गया। मैंने उसको बंद कर दिया। मैं चलती रही, बारिश खूब हो गई। बारिश खूब होने से बहनों को थोड़ा दिक्कत होती है जब उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। अब मुझे लगा मैं कहाँ रुकूं, रास्ते में तो पेड़ पौधे ही हैं, कोई रुकने का स्थान नहीं दिख रहा जहां मैं खड़ी हो जाऊं, चलना ही पड़ेगा। चलते चलते एक साधन आया जिसको आप लोग टेम्पू कहते हो, बड़ा टेम्पू 4 व्हीलर होता है। एक बहन का उसमें बैठना ठीक भी नहीं माना जाता, उसने तो रोक लिया, आओ जी बैठ जाओ। मुझे लगा मैं इसमें कैसे बैठूं, एक तो मेरे कपड़े इतने गीले कि मैं और चलूंगी तो और ज्यादा गीले हो जाएंगे, तो मुझे वो भी डर लग रहा था कि कपड़ों को ज्यादा गीले भी नहीं होने देना। फिर इस टेम्पू में बैठूं या ना बैठूं, टेम्पू में कैसे अकेली बैठूं, कोई मुझे दिख भी नहीं रहा, अकेला भाई बैठा। लेकिन मुझे बाबा की बात याद थी कि बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है, तो मैं उस टेम्पो में बैठ गई। और इतना लगातार निरंतर याद मैंने कभी नहीं किया होगा जितना मैंने उस समय किया। उस आत्मा के लिए भी ये बाबा का बच्चा है, ये सतो प्रधान आत्मा धरती पे आई थी और ये सतो प्रधान है, मैं इसकी बहन हूँ, ये मेरा भाई है। पूरा समय मुझे नहीं पता वो अच्छा ही होगा, लेकिन मैंने पूरी तरह से उस समय ये योग लगाया और अंत तक वो भाई अच्छा ही था और वो मुझे अपने स्थान तक छोड़ के आया। तो उस समय मुझे लगा कि सच में बाबा ने रक्षा की। अगर और बारिश तो रुकी नहीं थी, तो मुझे भी लग रहा था अगर मैं इसमें ना बैठती तो मेरे लिए और ज्यादा कठिन हो जाता। तो उस समय मैंने बाबा का भी धन्यवाद किया और बाबा ने जो साधन भेजा उसका भी धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सुषमा बहन जी का। शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसे तो हर बाबा का बच्चा अपने आप के अनुभवों की किताब होता है, बस हमारे पास समय होना चाहिए उस किताब को पढ़ने के लिए। लेकिन समय को हम देखते हुए अब आगे अनीता बहन की तरफ चलते हैं, वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर। ओम शांति। अभी भी आवाज कुछ ढीली थी क्योंकि बाबा ने हमें बहुत ही महामंत्र दिया है। एक बार ओम शांति बोलो। क्योंकि बाबा के एक एक शब्द का रहस्य बहुत गुह्य होता है और विशेषकर दीदियों से मैं सुनती हूँ तो जब 3 बार ओम शांति बोलते हैं तो दीदी ने बताया कि अगर एक बार ओम शांति बोलते हो तो कुछ आत्माएं बोलती हैं, दूसरी बार ओम शांति बोलोगे तो थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, तीसरी बार जब ओम शांति बोलोगे तो कोई नींद में भी होगा वो भी बोल जाएगा। तो ये दीदियों से सुना, दीदियों से सीखते आ रहे हैं। बाकी आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है। पीछे का समय भी विशेष चलता आया, अव्यक्त मास का दिवस था और आज भी हमारे आदरणीय बड़े दीदी राजयोग ने कोकिला दीदी का स्मृति दिवस आज, लेकिन हम स्मृति दिवस की बजाय इस दिवस को स्मृति दिवस कहेंगे, ताकत वाला दिवस कहेंगे कि जिस दिवस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत शिक्षाएं मिलती हैं और बड़ों का जीवन वैसे ही बहुत प्रेरणाओं से भरा हुआ होता है। वो हम सब देखते ही हैं, बड़ों के साथ रहते हैं और बड़े कितना हम बच्चों को मान देते हैं, कैसे बड़े दीदी अपने आंचल में हम सबको पालते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं, शुरू में मैं अभी बैठी तो मुझे याद आया जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे, बहुत छोटे थे उस टाइम, तो किसी कारणवश में रोहतक गए हुए थे। तो जैसे शिला बाईपास पे हम खड़े थे, मम्मी के साथ थी, तो उनकी उंगली को छोड़कर उनके साथ खड़े होकर मैं दूसरी साइड आई क्योंकि वहीं पर अपना सेंटर है और उस सेंटर के गेट के आगे मैंने कोकिला दीदी को देखा था
और उनको खाली मुझे खींच हुई थी उस टाइम, खाली ओम शांति करी थी, इससे आगे और मैंने कुछ नहीं बोला। कितना पुराने टाइम की स्मृति अभी दीदी को देखकर वो आई कि उस टाइम देखा था, पर साथ में ही एक पश्चाताप भी मुझे लग रहा है कि अगर उस टाइम से ज्ञान में चल पड़ते तो आज पता नहीं कहां पर पहुंचते, पुरुषार्थ कितना आगे हो जाता। लेकिन फिर भी हम सबका भाग्य है कि आप ही यहाँ रहते हुए अपने सुमन दीदी, चेतना दीदी की पालना में पल रहे हैं। उसका अनुभव आपको भी होगा और हमें भी है, क्योंकि वो एक नशा है कि आखिर हम किसके साथ चल रहे हैं। बाबा कहते हैं ना मुरली में, तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन शिक्षा देता है। लेकिन मुझे ये नशा होता है कि जैसे ही मैं दीदी के साथ कहीं पर सेवाओं का आना जाना होता है, बड़े दीदी पुष्पा दीदी के साथ, तो मुझे एक नशा होता है कि मुझे लगता है कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। अभी तुरंत जैसे हम वहां से निकले थे, पोंडरी से निकले, तो सुषमा बहन ने कहा कि अनीता बहन जहाँ का प्रोग्राम था ना वहां नहीं जा रहे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दीदी के साथ गाड़ी में बैठ गए, अब जहां मर्जी जाए। मतलब एक छत्तर छाया, एक ये कि हम बैठ गए, अभी जहां मर्जी बाबा लेके जाना चाहे, हमें कोई इस चीज की चिंता है नहीं। हम जिसकी छत्तर छाया में बैठे हैं ना वो हमारे साथ हैं। हमने कहा हम जहां मर्जी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी आना तो था ही, वो मजाक कर रहे थे। तो ये हम सबका एक विशेष अनुभव होता है और विशेष नशा भी होता है कि हमारी पालना करने वाला कौन है और एक एक बच्चे की पालना परमात्मा कितने ऊंचे से, कितने राजाओं की तरह हमारी पालना करते हैं। और अभी देख क्या क्या कि प्रैक्टिकल का मेरा अनुभव है। हम सबकी एक शिकायत होती है कि शायद हम भी साकार पालना बाबा की ले लेते, हम भी बाबा के टाइम पर होते, विशेष जब अव्यक्त मास चलता है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बाबा के साथ में नहीं रही हूँ, कभी ये फीलिंग मुझे नहीं आती है। कारण क्या होता है कि हम आदरणीय दीदी के साथ रहते हैं और दीदी ने जो बाबा की साकार पालनाएं ली हुई हैं, तो दीदी की जो साकार पालनाएं दीदी की ली हुई है और वो हम सबको दे रहे हैं। और वो हम सबको जो पालना दे रहे हैं खाली ज्ञान सुनाने की ही नहीं। मैं देखती हूँ एक छोटी से छोटी चीज की, छोटी से छोटी चीज का हम बहनों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि इतना तो शायद ही कोई माँ रख पाती होगी, इससे अलग और कोई नहीं रख सकता। और अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि अगर हम शुरू में दीदी के पास नहीं जाते, दीदी के पास अगर फर्स्ट में नहीं जाते, तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। क्योंकि उससे पहले एक जगह और मैं गई थी, 10 दिन 12 दिन के लिए लगा के आई थी। नशा था, चले गए थे, लेकिन वहां पर 12 दिन रही और 12 दिन के आने के बाद वो अपना अनुभव था। आने के बाद मैंने कहा मैं नहीं जाती कहीं पर, मैं तो अपने घर में रहूंगी, मुझे नहीं जाना कहीं। लेकिन जैसे ही दीदी के साथ का हुआ, तो उस दिन के बाद यहाँ आना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी पालना करते हैं हमारी हर छोटे से। मान लो छोटी सी सिर में दर्द भी हो गया, सिर में दर्द भी हो गया, दीदी को पता चल जाए दर्द है, 10 बार फोन करेंगे, तूने दवाई ली, तूने फलानी चीज ली, तेरे को ठंड लगे, तूने सेक किया। मैंने कहा दीदी कर लिया। देखो बैठे के वहां पर हैं, कैथल में बैठे हैं, लेकिन पालना वहां पर कर रहे हैं। हर चीज की कोई भी चीज आ जाती है, चाहे कोई अभी अव्यक्त दिवस था 18 जनवरी, उस टाइम पर भी अनीता क्या बना रही है, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मतलब कि इतनी पालना जो हमें मिलती है, तो मुझे कभी लगता नहीं कि मैंने साकार बाबा की पालना नहीं ली होगी। ये भी मैं अपना एक बहुत बड़ा पुण्य समझती हूँ। कोई बहुत ऊंचा कार्य किया होगा तो ऐसा भाग्य मुझे मिला है, और वो पुण्य आज वो संकल्प बार बार उभर कर आ रहा था। क्योंकि आज मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हारा धंधा क्या है, टीचर बनना।
और मैं समझती हूँ यहाँ पे ज्यादा से ये नहीं कहती, कम से कम 40-50 जनी माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मेरी टीचर रही हैं, जिन्होंने मेरी पालना की है, ज्ञान के आधार से जिन्होंने मेरी पालना की है। मधुबन जाना, उनके साथ जाना, हर चीज उनको समझाना, हर चीज उन्होंने बताना। कुछ उसमें ये भी था, क्योंकि शुरू का जो था, किसी ने कह भी दिया था कि ये लड़की ये ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती है, क्योंकि ज्ञान से पहले का जो जीवन था, फैशन करना और चीजों पे ध्यान जाना, उन पे ज्यादा रहता था। लेकिन वो आप माताओं का ही त्याग है कि आपके वो संकल्पों से, जैसे हम सबके संकल्पों से आदरणीय दीदी हम सबके बीच में है आज, और हम सबको सूक्ष्म प्रकाश भी दे रही हैं, संदेश भी हम सबको सुना रहे हैं, और उनका बैठना, हमारे को दृष्टि देना, ये बहुत ऊंचे भाग्य की बातें हैं हमारी। तो वही मैं समझती हूँ कि आप माताओं ने, जिन्होंने मेरे को ज्ञान से पालना, इतनी मजबूत पालना करके तैयार किया था, तो ये उन्हीं संकल्पों का आपका फल है कि जो आज आपने यहाँ पर पहुंचा दिया है, और साथ में दीदियों के साथ का रहने का, क्योंकि मुझे चारों तरफ से ही पालना बहुत अच्छी मिलती है। एक साइड में हमारे दीदी बैठे हैं जो हमारी पालना करते हैं, दूसरी तरफ हमारे निर्मल दीदी हैं, उर्मिल दीदी हैं जो निसिंग में, जिनका जिक्र दीदी कर रहे थे, तो वो दीदी हैं, तो जो हमारी पालना इतनी करते हैं। कई बार मैं खुद सोचती हूँ कि बाबा मैं इतनी छोटी सी, मुझे ज्ञान का तो कुछ इतना पता ही नहीं है, लेकिन इतनी बड़े बड़े दीदियां जो है, जो मेरी पालना कर रहे, मुझे समझा रही हैं चारों तरफ से ही, इतने तो कितना ऊंचा भाग्य होगा। मुझे लगता है कि सच्ची में लौकिक में भी मैं एक ही थी, और कई बार लगता है अलौकिक में भी मैं एक ही हूँ जो इतनी ऊंची पालनाएं ले रही हूँ। और अभी चेतना दीदी से अभी देखा कि कितना वो हमें सम्मान देते हैं, कितना वो प्यार देते हैं। तो इस प्यार के पीछे तो एक जीवन तो क्या, हजारों जीवन कुर्बान हो सकते हैं, अगर प्यार ऐसे ही बरसता रहे तो वो हजारों जीवन कुर्बान करने के लिए। तो ऐसे आदरणीय दीदियों के प्रति मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी, क्योंकि एक एक दीदी में समझती हूँ कि कई माँ का वास करता है, हजारों माँ एक दीदी के अंदर होती हैं, कि बच्चा आता है वो भी माँ की पालना लेता है, बड़ा आता है वो भी एक माँ की पालना लेता है, और एक बुजुर्ग आता है वो भी एक माँ की ही महसूसता करके जाता है। जब आप सेंटर आते हो तो ये महसूस होता है ना, स्थूल और सूक्ष्म दोनों पालनाएं क्या है, दीदियों से मिलती हैं, दोनों पालनाएं। तो उन आदरणीय दीदियों के लिए कि न जाने कितने लोगों ने मिलकर परमात्मा को अर्जियां दी हैं, तब परमात्मा ने दुनिया को ऐसी बेटियां दी हैं, क्योंकि भगवान ने बहुत आत्माओं ने बहुत अर्जियां देकर इन महान आत्माओं को हमारे सामने हमारी पालना के लिए रखा है। वो लोगों ने अर्जियां दी हैं, उसका फायदा हम उठा रहे हैं, उनका फायदा। तो ये भी हम सबके भाग्य की बहुत एक ऊंची स्टेज है कि हमें इतना ऊंचा भाग्य मिल रहा है, और ये मिलता ही रहे, पूरा संगम ऐसे ही चलता रहे, हम सब ऐसे ही आदरणीय दीदियों की छत्र छाया में, उनके आंचल में ऐसे ही पलते रहे, ये हमारी शुभ आस है। ओम शांति। कोकिला दीदी जी को भी श्रद्धांजलि का दिवस है। जैसे दीदियों ने बताया, ये समर्थी दिवस होते हैं, समृद्धि दिवस कहते हैं, लेकिन इन आत्माओं से कुछ न कुछ हमें सीखना होता है कि ये आत्माएं अपनी जिंदगी में क्या क्या करके गई हैं, इनके नक्शे कदम पर कैसे हमें चलना है, क्या क्या इन्होंने किया है। जैसे संगम युग के सुहानी घड़ी ये भूले नहीं जा सकती कि ये भी ड्रामा में ही था, शायद सोचा तो नहीं था कि महम जाना है, लेकिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और इन दीदियों की भी कमाल है, क्योंकि नहीं तो हम अकेले भी कैसे आते अगर दीदी ना आते। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से खैर मैं सॉरी मांगता हूँ
जैसे दीदी जी हमारे बता रहे थे भी दीदी का पोस्टपोन हो गया 2-3 बार प्रोग्राम। मैं मधुबन गया हुआ था 18 जनवरी पे, किसी को नहीं पता। वैसे दीदी जी के साथ लगभग मेरा ही जाना होता है, और मैंने बाबा को बोल दिया, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ दीदी जी कैसे जाते हैं। अभी बैठे बैठे सुन रहा था, अभी दीदी जी ने बात ही ऐसी बोली पोस्टपोन क्यों हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता, हमारे दीदी जी को भी नहीं पता, लेकिन बाबा को पता था। तो चलो इसकी भी मानने में भलाई है, जब ये आएगा तभी दीदी पहुंचे उधर। 25-26 को मैं माउंट आबू से आया, और फिर दीदी जी का 3-4 का तो चलो फिक्स ही था। तो मैं अब तभी आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ। तभी बाबा, देखो बाबा सुनता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो मैंने देखा कैसे कह दिया बाबा को, मधुबन जाके ही कहा, किसी को नहीं कहा, दीदी को भी नहीं कहा भी मेरे बिना आप कैसे जाओगे, क्योंकि देखो दीदियों के जो प्रोग्राम होते हैं वो उनको जाना भी पड़ता है। लेकिन चलो मैं भी कह के देख लेता हूँ। बाकी ज्ञान में चलने का सफर 2008 से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई। हमारे गांव से ही एक भाई था, तो उनके द्वारा ही हम चले। 6 महीने वो भी बहस करता रहा हमारे से, खेतों के हम पड़ोसी थे। तो मैं देखता था भी भाई डेली कह ही रहा है, 6 मास हो गए, तो आज तो चलो देख ही लेता हूँ, ये भी नहीं सिर में दर्द ही करके रहेगा। तो मैं उस दिन गया था, मेरा लौकिक जन्मदिन था। उसी दिन से आज भी सेंटर पर एक छोटा शिवलिंग रखा हुआ है। तो मैं शिव जी को ही सींचता था 3री-4थी क्लास से। तो मैंने देखा भाई अगर यहाँ ये चीज है तो शायद तेरी लाइफ यहाँ ही रहेगी। और आज दिन तक 2024 हो गया, तो हम निरंतर क्लास में रेगुलर ही हैं, बड़े अच्छे से दीदी जी की पालना में पल रहे हैं। और दीदी जी जैसे ध्यानिता बहन सुना रहे थे कि कितना ध्यान रखते हैं, आप लोग सारे सुन रहे थे, तो मैं तो कहूँगा कि हमारा भी दीदी जी कितना ध्यान रखते हैं। बहनों का तो चलो रखते ही है, हम जिन्स हैं, लेकिन सही में भाइयों का दीदी ज्यादा ध्यान रखते हैं। सभी दीदियां, हमारे दीदी नहीं, सभी दीदियां रखते हैं, क्योंकि और वो भी कुमार कोई ऐसे पड़े हुए नहीं मिलते। लौकिक में भी देखो आप लोग जिस जिसके बच्चे हैं कितनी मन्नतें करते हैं भगवान के सामने। कितनी भी बहनें लड़कियां कन्याएं पैदा हो जाएं तो फिर भी क्या मांगते हैं, फिर परमात्मा एक तो लड़का दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि ये सारी डग जाएगी। क्यों डग जाएगी? क्योंकि वो तो एक ही है ना, ये इन सारे में कैसे डगेगा? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं संभालने वाला, क्योंकि बाबा ने बताया हुआ भी है भी एक कन्या एक कुमारी की महिमा कितनों ब्राह्मणों से उत्तम, 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम। तो मैं ये मुरली मैंने अव्यक्त बाप दादा की आशाएं बुक है, उन वहां से पढ़ी है, तो बड़ा नशा चढ़ता है। भी देखो दीदियों की महिमा अपनी है, रिस्पेक्टेड है, क्योंकि बाबा की गुरु गद्दी इन्हीं के पास है। हम तो खड़े ही है ना, देखो अभी भी। क्योंकि इनमें वो ताकत है, आप लोगों में वो ताकत है जो बाबा ने शायद सोच के आप लोगों पे क्लस रखा। ऐसी बात नहीं है, हमारे पे भी रख सकता था, लेकिन हमको साथ बाबा लेके चला, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं इनकी भी मुझे जरूरत है, कैसे भी है। और एक और, मैं शुरू से ही मेरी लाइफ की हिस्ट्री है, मैं बड़ा शरारती निकम्मा सही में, और लौकिक में एक ही हूं मैं, अकेला ही, मम्मी डैडी। और आप सोच सकते हैं कि गांव में, समाज में अकेले लड़के को, और वैसे भी कुमार रहना, यहाँ भी मैंने हिस्ट्री सुनी कि 10-12 कुमार ऐसे हैं जो जॉब पे हैं। क्योंकि अगर कुमार अपने पैरों पर खड़े हैं, जॉब पे हैं, तो उनको शायद इतनी मुश्किलात नहीं आती। बड़े अच्छे हैं,
और जैसे अपना साउंड वाला भाई है, ये कैथल भी गया, मुझे शकल देखते ही याद आ गया, ये 2016 में मेला हुआ था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बड़े अच्छे से बच्चे बांटे थे, लेकिन शरारती ये भी पूरा था। मैंने वैसे ही महसूस किया, क्योंकि पता लग जाता ना अपने हम जिन्स का कैसे है। ये शायद 2-4 भाई थे इकट्ठे, तो बड़ा अच्छा सेवा की इन्होंने। चलो वो तो मजाक हो जाता है, अभी शरारती तो होते ही हैं, और कुमार सबसे ज्यादा शरारती होते हैं, क्योंकि घर में एक भी होगा ना तो वो सारे घर को सिर पे रखेगा। बाकी आप लोगों से मिले, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग सारे, और हम शुक्रिया करते हैं दीदी जी का, यहाँ की सभी बहनों का, आप सब लोगों का, कि आप लोगों ने सबने ध्यान से सुना। और अभी दीदी जी की भी क्लास है, तो समय में ज्यादा लेते हुए ओम शांति। आज प्यारे बाबा के घर में आके और अपनी मीठी मीठी माताओं से मिलके, भाइयों से मिलके बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि आज से लगभग 40-45 साल पहले मुझ आत्मा ने इस महल के अंदर बहुत चक्कर काटे। आप सबको ढूंढती रही कहाँ ना कहाँ। बाबा के बच्चे छुपे हुए थे। आए थे क्योंकि मैं पहले भिवानी रहती थी, तो भिवानी से ये चांद है, मैं तो एक दो भाई थे, उनको सेवा का बड़ा अच्छा शौक था, तो आए दिन मेरे को ले जाते थे। घर घर में सेवाएं महम की बाबा ने कराई। लेकिन आज वो बीज से जैसे झाड़ दिखाई दे रहा है कि कितनी हमारी माताएं छुपे हुए रतन बाबा के कहीं ना कहीं तो छुपे हुए थे ही ना, तभी तो बाबा ने आज से मना लगभग मेरे को 40 साल तो कैथल ही रहते हो गए। उससे पहले भी मैं बहुत जगह पे रही, और खास करके भिवानी का एरिया जैसे बैल है, ये बहुत, मैं समझती कोई एरिया गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ प्रदर्शनियाँ ना लगाई हो या आए ना हो, जहाँ भाषण ना किए हो, वरना सब जगह बाबा ने बीज डलवा दिया। आज उस बीज का जैसे आप सब फुलवाड़ी कह लो, बगीचा कह लो, बाबा का आज तैयार हुआ देख रहे हैं। और जिनका रोज सिंचन हमारी दीदियाँ कर रही हैं, आप लोग, क्योंकि पौधा तभी फलीभूत होता है जब उसको ठीक ढंग से पानी हवा मिले, तो वो पौधा अच्छा हरा भरा हो जाता है। अब वो टाइम भी था जबकि सिर्फ बीज डाले, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों को मकान तो मिलते ही नहीं थे, किसी के घर मिला, एक दिन मिला, 2 दिन मिले, फिर छोड़ो। तो ऐसे शुरू की जो सेवाएं थी, मतलब बहुत ही घर घर में घूमने की, बाबा के बच्चों को ढूंढने की सेवा थी, तो वो भी पार्ट था। और उस टाइम खैर अपना शारीरिक हिसाब से भी कह लो जवानी थी, तो बहुत ही भागा दौड़ी कर लेते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो मतलब ये एरिया लगभग बहुत हमारे लिए तो जैसे पुराना ही है। आपके लिए बेशक नया हो गया है, लेकिन हमारा बहुत घर घर में अब तो देखती हूँ तो बहुत दुनियावी हिसाब से तो लोग सोचते हैं ना अब तो स्वर्ग बन रहा है कि भाई सड़कें खुली हो रही हैं, मकान बड़े बड़े बन रहे हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं, तो लोग तो सोचते हैं ना भाई यही स्वर्ग हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि असली स्वर्ग तो बाबा ही ले आता है इस धरती के ऊपर। भगवान जब तक इस धरती पे नहीं आते हैं तब तक नरक खत्म नहीं होता, स्वर्ग आ नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान के आने से ही स्वर्ग की नींव पड़ जाती है। जो बाबा के बच्चे, पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं, वो इसकी सेवाओं में लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ाने में हर जगह पर मतलब ये कार्य चल रहा है। कई जगह आना जाना भी पड़ता है, बहुत जगह जाना पड़ता है, लेकिन बाबा के बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है कि भाई भगवान ने इनको कैसे चुना है, कैसे चुन करके अपना बनाया। कोटों में कोई, कोइयों में कोई है,
अभी भी आप देखो कई गांवों से भी बहनें आई हुई होंगी, कोई किधर से कोई किधर से। तो वो मतलब कृपा दृष्टि कह लो, दया दृष्टि कह लो, सतगुरु की मेहर कह लो, नजर से निहाल करने की बात कह लो, वो बाबा ने आपके ऊपर की है। इसलिए आपको अपने आप को देख के खुशी होनी चाहिए, खास करके कि भी हम कौन हैं। बाबा कहते हैं ना, कौन हो यही सोच लो इतना सा कि हम हैं कौन हैं। हम बाबा ने कई मुरली में कहते, बच्चे तुम किसके सन्मुख बैठे हो, हैं नशा चढ़ता है किसके सन्मुख बैठे हो। तो वो दिन भी थे जब साकार बाबा की भी मैं 2-4 बातें आपको सुना देती हूँ। बड़ा जिंदगी का लंबा सफर, क्योंकि इस समय मेरी आयु 82 वर्ष की हो चुकी है। तो लंबा सफर, ये 60 वर्ष तो ज्ञान सेंटरों पे रहते ही हो गए हैं। तो बाबा ने जैसे कि हर जगह पे अनेक प्रकार के अनुभव कराए भी, और सब जगह जिसको कहे एक बल एक भरोसा। माना कोई हम लोग बाबा के जब घर में आई तो मैं एक बात खास बताती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम चल रहा है कन्याओं का कन्यादान करना है। किसी के पास 1 कन्या है, किसके 2 हैं। जो ज्ञान में चलते हैं वो कन्यादान कह देते हैं, शादियाँ भी कह देते हैं। लेकिन हमारे टाइम तो वो थी नहीं, रस्में नहीं थी। लेकिन उन दिनों मम्मा के आगे लौकिक में करनाल से जैसे जन्म हुआ, पालना हुई, तो मम्मा भी लगभग 1-1 मास वहाँ आके रहते थे। तो उनके आगे एक कन्या अर्पण दीदियों ने कराई। मनोहर दादी बड़े थे, टीचर थे। तो किसी ने मेरे को कहा, मैं बंधेली बहुत थी, आर्य समाज परिवार थे, बहुत कड़े बंधन थे, घर से निकलना तो बहुत ही जैसे चौकीदारी होती कन्याओं के ऊपर। आजकल तो वो जमाना गया है, आजकल तो आज़ादी है, काफ़ी लोग तो मना आ जा सकती हैं सेवाओं में कहीं भी। हमारे टाइम पर तो इतनी नहीं थी। खैर बाबा के बच्चे थे, बाबा ने अपनी नज़रों से निहाल किया और निकाल ही लिया, उस रावण की नगरी से निकाल लिया है। तो फिर क्या हुआ कि वो कन्या का अर्पण समारोह हुआ, तो मेरे को किसी बहन ने आपस में जैसे बैठती हैं मजाक में कह दिया, भाई आप भी कन्या दान जब लेके आओगी, दहेज लेके आओगी, उनका शब्द था दहेज लेके आओगी, तभी आपको बाबा अपना बनाएंगे। मैंने कहा एक तरफ तो मैं बंधेली, सेंटर पे आना जाना भी मुश्किल, आने जाने बड़ी चौकीदारी, तालों में भी बंद, 13-14 ताले तो एक दिन घर में लगा दिए। सारे चारों तरफ भी पता नहीं कहाँ से छलांग मार के ना ये चली जाए। खैर इतनी तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उनके सूक्ष्म वाइब्रेशन थे, संकल्प थे, वो बड़े कड़े थे कि हमने इस कन्या को काबू रखना है। अब एक तरफ भगवान कहता है मैंने काबू रखना है, एक तरफ दुनिया कहती है मैंने काबू रखना है। तो मैंने फिर साकार में जो बाबा से मिलन हुआ, तो और उसके बाद तो और कड़े बंधन भी पड़ते गए। तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा कि भाई ऐसे कहते हैं कि भी कन्या का भाई जब दहेज आएगा तभी आपको आश्रम में रखा जाएगा या आप अर्पण होंगी। तो बाबा को मैं प्रेम पत्र कह लो, प्रेम पत्रों से हमारी पालना हुई। बाबा को प्रेम पत्र लिखा करती थी हर हफ्ते, और दूसरे हफ्ते मतलब बाबा का पत्र उसी आ जाता था। तो बाबा को मैंने लिखा कि बाबा फिर अगर यहाँ भी दहेज सिस्टम है, लौकिक में भी दहेज सिस्टम और भगवान के घर में भी दहेज सिस्टम है, फिर तो हम कभी आपके बढ़ ही नहीं सकते, ना आपकी सेवा कर सकते, क्योंकि जब बंधन ही नहीं कटेंगे तो उन दिनों आर्य समाजियों के बड़े जलूस निकलते थे, जलसे होते थे, और भाई और उनकी एक ही आवाज होती थी, शहर में ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हुई हैं, आप इनका अपनी बहू बेटियों के ऊपर कब्जा करो। बस एक ही उनकी, जहाँ भी वो लेक्चर देते थे
तो इसलिए घर घर के अंदर कन्याओं को रोक टोक बहुत ही ज्यादा थी। तो जब मैंने बाबा को लिखा कि बाबा यहाँ भी अगर वही सिस्टम चलेगा कि भाई कन्या दहेज लेके आएंगी तभी वो आपकी बनेगी, इसका मतलब हम तो आपके कभी बन ही नहीं सकते। तो बाबा ने बहुत प्यार से पत्र लिखा और बाबा ने आजकल तो जैसे कन्याओं का माँ बाप वो पत्र लिखवाते हैं ना, तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि भी कन्या के माँ बाप का भी कोई पत्र चाहिए। तो हमने बाबा को लिखा, तो ऐसे बाबा ये समस्या है कि वो दहेज लेके भाई आना पड़ेगा। तो बाबा ने लिखा कि बच्ची तूने मुझे अपना बाप बनाया है, तो बाप के हस्ताक्षर चाहिए समर्पण में। तो तू बच्ची अगर सिर्फ अपना तन और मन भी लेके आ जाएगी ना, तो मैं तेरे को समर्पित कर दूंगा। और आज ही मैं तेरे लिए स्पेशल पत्र लिख रहा हूँ, तेरा समर्पण पत्र। बाबा ने मुझे उसी टाइम बाबा ने समर्पण पत्र लिखा कि आज से ये बच्ची बाप की, बाप सो बेटी का है। और बच्ची का कोई दहेज नहीं चाहिए, बच्ची सिर्फ अपने आप को ही ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। और निश्चय पत्र के साथ साथ जो बाप का पत्र चाहिए वो मैं आज आपके नाम से लिख के भेज रहा हूँ। तो बाबा ने जैसे डायरेक्ट ही मेरे को समर्पण किया है और नीचे साइन कर दिए अपना बाप दादा, पत्र पिता के रूप में बाबा ने नीचे साइन किए बाप दादा। तो समझो हम तो उसी पत्र से ही बाबा को समर्पित हो गए हैं। घटनाएं तो कई हैं, एक और घटना थोड़ी सी सुना देती हूँ। हमारे कैथल वाले भाई बहन तो सुनते ही रहते हैं, कई बातें आती है। तो एक बारी क्या हुआ, मेरे को सेवा की बहुत लगन थी कि मैं किस तरह भगवान की सेवा करूं, क्योंकि आर्य समाजियों में भी, डॉक्टर फैमिली में भी खास करके समाज सेवा के ऊपर ज्यादा होता है, जनसंघ के अंदर भी, जनसंघी भी जो होते हैं। तो मेरे को यही था कि मैं समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। तो अब एक तरफ दूसरे बंधन भी थे। चलो समय अनुसार बाबा के हम बने ही रहे, कैसे भी विघ्न बाधाओं को टालते भी रहे। तो फिर बाबा को हमने लिखा कि भाई अब हम, इसका मतलब आपकी तो सेवा कभी कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप मुरली में कहते हो विनाश होने वाला, विनाश होने वाला, और विनाश हो गया तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं सेवा कर पाऊंगी। हो सकेगा जब बंधन में है, सेवा कैसे हो जाएगी। तो बाबा ने लिखा कि बच्ची तुम सेवा करेंगी, और अगर विनाश होने भी लगेगा ना, तेरी खातिर मैं विनाश को भी रोक दूंगा। ऐसे ऐसे मतलब बाबा के रूहान के पत्र तो बहुत ही, पत्रों का खेल तो क्या सुना है, लेकिन बहुत, हाँ वो भी सुना, वो भी सुनाओ। तो ऐसा हुआ कि क्लास तो आपकी यही क्लास ही हो जाएंगी। ये अच्छी लग रही है ना, है? तो क्या हुआ कि करनाल में बाबा का 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया था। बाबा का, मम्मा भी थी, मम्मा को बाबा पटियाले छोड़ के आए थे और बाबा करनाल में 1 घंटे के लिए आए थे। तो मेरा फर्स्ट, जैसे कहा ना, ध्यान दीदार का पाठ, माना पहला पाठ मेरा उसी दिन शुरू हो गया। जैसे आप सब क्लास में बैठे हुए, अभी ऐसे ही बैठी थी। तो जैसे कहते हैं ना, सतगुरु ने निहाल कर दिया, नजर से निहाल कर दिया। तो बाबा ने, मैं जैसे कि सारी नजर मेरे ऊपर ही पड़ती रही, दृष्टि देता रहा। ऐसी दृष्टि दी जो बस बाबा उठ के गए, 1 घंटे का ही तो था, और भाई बहन भी आए हुए थे, और लगभग शहर के बड़ी बड़ी क्रीम जेंट्री, बड़े बड़े लोग आर्य समाजियों के, सारे पहुंचे हुए थे कि ब्रह्मा कुमारियों का गुरु जी आ रहा है, उनके दर्शन करने जाना है। तो शहर के इतनी भीड़, बात मत पूछ। तो खैर
जब बाबा बाहर निकले, मैं तो ध्यान में, इतनी ध्यान में कि मेरे को तो ना तो लौकिक कोई दिखाई दिया ना अलौकिक दिखाई दिया, सिवाय बाबा के। अलौकिक परिवार भी खड़ा था, लौकिक भी खड़ा था, मतलब कि इतना था कि बस भाई आज ही कोई चीज ऐसी मिली है जन्म जन्म की बिछड़ी हुई, और वो आज अभी जा रहा है। तो मैंने बाबा को कहा, बस रो रो के विलाप करूं कि बाबा आप या तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा या मेरे को साथ लेके जाओ। अब दोनों शर्तें अजीब सी थी ना बाबा रह सकते थे ना मेरे को बंधन थे, तो मैं भी नहीं। लेकिन एक ही बस थी, बस मैं बाबा आपके साथ ही जाऊंगी, अब मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरे को बस आपका ही सब कुछ नजर आ रहा है। आप बाबा ने मैंने इतनी दृष्टि दी, इतनी दृष्टि का खिंचाव, कहते हैं ना जादूगर ऐसी बाबा, तो जादूगर ने बड़ी भारी जादूगरी कर दी कि मेरे को दृष्टि देते रहे। और भी थे भाई बहन तो, लेकिन जब बाबा कार में बैठने लगे तो मेरे को तो लगा मैं कार के नीचे कट मरूंगी, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर बाबा का लौकिक बेटा नारायण भाई जी, जो तो शरीर वो भी छोड़ चुके हैं, तो उनकी कार में बाबा आए हुए थे। फिर बाबा ने इशारे से उनको कहा, भाई गाड़ी चलाओ, भाई जाना तो है ही है। तो मैं फिर गाड़ी के नीचे फिर मैं प्राण देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन बाबा ने फिर उसको इशारा किया, भाई चलो। अब मनोहर दादी बेचारी तो वो तो देखते ही रह गए कि मेरा तो शहर में जीना ही मुश्किल हो जाएगा, इस सर्विस की बजाय ऑडी सर्विस हो जाएगी, क्या होगा। मतलब इतनी मैं थी बस कि कोई चीज ऐसी मेरे को मिली है जो कोई जन्म जन्म की बिछड़ी हुई थी चीज, वो मेरे को मिल गई और वो मेरे को छोड़ के जा रहा है। अब वो कौन है, उन दिनों शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अलग अलग नहीं थे, आजकल अलग अलग हो गए। उन दिनों एक ही हस्ती में सारी शक्ति थी। तो खैर बाबा मेरे को छोड़ गए, फिर मनोहर दादी ने मेरे को अंदर लिया। तो बाबा ने फिर जाते ही दिल्ली में पत्र लिखा, पहुंचते ही, कि बच्ची को मैं रोता बिलखता हुआ छोड़ के आया हूँ और बच्ची मेरे आगे घूम रही है नजरों में, और उसको धीरज देना, मैं जल्दी वापस लेने आऊंगा। हैं? और ऐसा लेके आ गया तो आज हाँ, फिर मेरे को बाबा ने टाइटल दे दिया कि ये वो गोपी है जिसने भगवान के रथ को रोका है। शास्त्रों में होती होगी कोई कहानी है, तो बाबा कहते थे कि ये वो गोपी है जिन्होंने भगवान के रथ को रोका है। तो मेरे को बाबा बुलाते ही थे कि रथ वाली कोई बुलाओ, बाबा को नाम नहीं याद रहता था, तो रथ वाली कोई बुलाओ, कहते थे ये उन गोपियों में से एक है। तो ऐसे मतलब बाबा के प्यार से बड़ी पालना मिलती है। और अभी तो बाबा बाप तो मिला ही सो मिला, लेकिन टीचर और सतगुरु भी है साथ में। और सबकी हम तो कहेंगे कि बस तीनों रूप से बाप, टीचर, सतगुरु, क्योंकि ये बहुत बड़ा ईश्वरी विश्वविद्यालय भी है, ईश्वरी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ हर प्रकार की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। 4 सब्जेक्ट है हमारे मुख्य, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। इसलिए सबको बाबा गोल्डन चांस दे रहा है संगम युग में कि समय बहुत कम है। ये ना समझो कि अभी कई कहते हैं ना अभी लक्ष्मी नारायण को आने में इतनी टाइम पड़ा है, इतने बरस पड़े हैं, हम कुछ कर ही लेंगे जैसा, तो लेकिन वो सबको टाइम इतना थोड़ी मिलेगा जितना लक्ष्मी नारायण भी तो उन्होंने अपना टाइम को सफल कर लिया और बन गए। लेकिन आप सोचो अभी लक्ष्मी नारायण को इतना टाइम मिलेगा, राजगद्दी पर बैठेंगे, हमारे को भी शायद 17-18 साल मिल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्यों का किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो कमाई का टाइम मिला है सबको वो अपना सफल करना है और प्यार प्रेम से रहना है, सीधी बात है। बाबा रोज मूल्य में आजकल बहुत ज्यादा कहते हैं
कि लड़ना झगड़ना, ऊंचा बोलना, कोई ईर्ष्या द्वेष करना, वो अब पुराने संस्कार हैं आत्माओं के, तो वो भी धीरे धीरे मिट भी रहे हैं। और जो अपने ऊपर लक्ष्य मना ध्यान रखते हैं उनके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है। और अब तो समय भी सिखा रहा है कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। दुनिया वाले भी देखो तोड़ फोड़ करके पुराने मकानों को नया बना रहे हैं, और गवर्नमेंट भी अपने अपने नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, वो भी परिवर्तन ला रहे हैं। तो बाबा के जो बच्चे हैं उन्होंने तो सारे विश्व का परिवर्तन करना है, और सारे विश्व के परिवर्तन में अपना परिवर्तन तो पहले ही करना पड़ेगा, है? तो बाबा ने कल भी कहा ना, किसी को देखो नहीं, अपने को ही देखना है, किसी को नहीं देखना। कौन क्या करता है नहीं करता है, अच्छा करता है तो भी उसका ही भला है, कोई बुरा करता है तो भी बुरा है, उसका भी भला। सबके लिए भलाई सोचो, सबका भलाई होना चाहिए, और कोई दुश्मन नहीं, कोई हमारा। योगी के देखो लक्षण क्या होते हैं, कहते हैं ना योगी है परमार्थी, योगी सिर्फ परमार्थ की राह पे चलते हैं। शीतल जिनके अंग, बस ठंडे ठंडे। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहो, ठंडे ठार हो जाओ, ठंडे ठार हो जाओ, है? तो बाबा को भी देखा ना साकार में, बाबा जब बाबा की याद में बैठता था तो कहता था देखो तुम तो मेरे को गले लग के मिल रहे हो, मैं किसको मिलूं? बाबा पूछता था, कहता लो मैं अपने आप को मैं आप ही मिल लेता हूँ, मैं अपने आप को आप ही गले लगा। और फिर बाबा कहता था मैं देखो ठंडा ठार हो गया ना, तुम भी मेरी तरह ठंडे ठार हो जाओ, बाबा की याद में ठंडे ठार हो जाओ। तो वही ठंडे ठार रह सकते हैं जो व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। दुनिया के लिए तो देखो आज राजनीति होती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े, साधु संतों में भी लड़ाई झगड़े, इधर उधर भी। और अपने ब्राह्मण परिवार में हमने तो कोई जायदाद बांटनी नहीं है किसी की, है? कोई बांटनी, कोई जायदाद जमीन तो हमारी है ही नहीं, है? किसी की भी नहीं है तो वो भी नहीं है। क्यों? सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है, कुछ रात तो जाना ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी है। एक महात्मा जी थे, गुरु जी, तो उनके दो चेले थे। दोनों चेले जो थे ना उसकी टांगे दबाया करते थे, गुरु जी की टांगे दबाते थे। तो एक टांग एक चेले के हाथ में एक टांग, रोज गुरु जी की सेवा करते थे। तो एक दिन जो दोनों चेले लड़ पड़े आपस में, लड़ पड़े तो वो कहने लगे कि आज भाई इस टांग की सेवा मैं करूंगा, वो कहता आज एक टांग की सेवा मैं करूंगा। इतना दोनों लड़े, दोनों लाठियों ने उठा दी। तो आखिर एक ऊपर से कोई समझदार आया, क्या कर रहे हो? भाई कहा गुरु जी की टांगे दबानी थी, ये कहे मैं ये टांग दबाता हूँ, ये कहता मैं ये टांग। वो कहे भले आदमी, गुरु तो तुम्हारा एक ही है ना, गुरु तो एक ही है, टांगे बेशक दो है, तुम टांगे उसकी तोड़ के क्या सेवा करोगे बताओ? तो गुरु तो एक ही है ना, इसलिए सेवा से मतलब रखो, अपनी धारणाओं से मतलब रखो, अपना जीवन बनाने में मतलब रखो, और बाबा की मुरली से प्यार रखो। बाबा की मुरली के सिवाय तो जीना बेकार है। मुरली से अति प्यार होना चाहिए, कोई मुरली मिस ना हो, और सदा ही खुश रहो, खुश रहो। आपकी टीचर ही खुश है तो मैं देखती हूँ स्टूडेंट भी खुशी होंगे, ठीक है ना? तो इसलिए आप सबको देख के तो बहुत ही, मेरे को तो अंदर आत्मा गदगद हो रही है खुशी में, है? तो क्या है कि हम लोगों ने दिल तो बहुत दिनों से होती थी वही जाए, लेकिन कई प्रोग्राम भी चलते रहते हैं इधर उधर के। सेवाओं को बाबा ने सेवा तो खिलौना दे रखा है, सेवा नहीं करोगे तो भी अवस्था खराब हो जाएगी, सेवा करोगे तो तन मन ठीक रहेगा, है? जो कहावत है ना, खाली दिमाग शरारत की जड़ होती है। तो खाली दिमाग रखना नहीं है, सेवा में अपना माइंड चलाते रहना, सेवा करते रहो। तो बाकी खुश मौज में रहो, मनोरंजन में रहो,
और कभी मुरझाओ भी नहीं, है मुरझाना भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाए, कभी मतलब अपने आप को इस ढंग से रखो कि ऐसे नहीं कि मेरा तो जी ये मुसीबत आ गई, ये पहाड़ आ गया, ये मुसीबत आ गई। अरे ये तो ज्ञानी और अज्ञानी में फिर फर्क ही क्या हुआ है। अज्ञानी भी मुसीबतों को देख के दुखी होते हैं, और ज्ञानी भी अगर मुसीबतों को देख के दुखी हो तो फिर ज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या होगा। इसलिए किसी भी हालत में ना घबराना है ना मुरझाना है। ये याद रहेगी, दो ही शब्द है, ना मुरझाना है ना घबराना है, सदा मुस्कुराते रहना है। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं जो बाबा के अंतर में हम लोगों ने साकार बाबा के अंतर रहने के साथ साथ मम्मा से भी मिले। मम्मा भी हमेशा हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाती थी। एक बार हम मम्मा से भी बैठे खास स्पेशल, तो तभी बंधेरे थे ना, बंधेरी तो बताया। तो फिर मम्मा को कहा, मम्मा हमारे बंधन नहीं कटते, कड़े बंधन है, बहुत कड़े बंधन है, कटेंगे। मम्मा ने कहा सेवा का बंधन बांध दो तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। तो सेवा का बंधन बांधेंगे तो दूसरे अपने आप ही कटेंगे। तो बस उसी हिसाब से अगर हम चलते हैं, उसी ढंग से चलते हैं, तो फिर ये जिंदगी का रास्ता, ज्ञान मार्ग का रास्ता कोई कठिन नहीं है। लेकिन हम बाबा की शिक्षाओं को थोड़ा कई बार इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। चलो बाबा तो रोज ही कहता है ना, बस अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो बस। तो वो क्या है, बाबा की शिक्षाओं को इतना अमल में नहीं लाते। लेकिन एक दिन की मुरली को भी अगर आप ध्यान से सुनो, शायद ही कोई ऐसी मुरली हो जिसमें माता पिता की शिक्षा ना हो। पहला माता पिता, फिर टीचर, फिर सतगुरु। इसलिए हर मुरली के अंदर प्यार भरी शिक्षाएं बाबा देता है। ऐसे समझो जैसे बाबा सन्मुख बैठा है, हमको बता रहा है। जैसे घर में वो दादी होती है ना, दादी भी आगे बोलता होगा, तो बच्चा मुंह करता रहेगा, दादी भी कोई ना कोई लोरी देगी, कोई बात सुनाएंगी, दादा भी ऐसे करेगा, तो बच्चे भी प्यार से। तो बाबा ऐसे ट्रेनिंग देता है? बच्चे समझे, बच्चे समझे हैं, तो बच्चे भी हाँ जी करते हैं। तो ऐसे प्यार की जो लोरी मिलती रहती है मुरली में ही, तो उस मुरली को बड़े ध्यान से अपने अंदर धारण करना है और हर प्रकार से निश्चिंत रहना है। कभी कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी है, सदा निश्चिंत रहो। क्योंकि जिनको बाबा पे निश्चय है वो समझो हर कदम में कामयाब है, हर कदम में वो सफलता मूर्त है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि भाई जो बाबा पे अटूट निश्चय रखता है वो कभी जिंदगी में हार नहीं खाता है, कभी पीछे नहीं हटता है, सदा कामयाब रहता है। तो इसलिए एक बाबा का एक बल, एक भरोसा, तीसरा न कोई है। ये दो ही बातें हैं। कहीं भी चले जाओ बाबा का अंग संग साथ रहे, और बाबा की पालना में आप सब पल रहे हो, दीदियों की पालना मिल रही है। इससे और बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? कहते हैं ना, जिसको भी माँ बाप की पालना मिले, बड़ों की मिले, भाग्यवान बच्चे हैं। इसलिए आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली हो जो आज इस महफिल में बैठे हैं। हम भी बैठे, आप भी बैठे हो। सब बाबा के गुण गाओ। एक गीत कोई खुशी में गा दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हमारी तो वैसे कहना तो सीमा ही कहती। तो क्या हुआ, कह रहे भोग का संदेश सुनाओ। तो बाबा के वतन में जैसे समय प्रति समय जाते ही रहते हैं, बाबा के टाइम ही ये वरदान मिला हुआ है। मधुबन में भी बहुत बारी भोग वगैरह लगवाए, दादियों ने भी लगवाए, बाबा ने भी लगवाए। तो जैसे हम वतन में आज गए बाबा के पास, तो बाबा ने कहा देखो आज कहाँ पहुंच गई हो।
बाप होता है ना, बच्चे से मजाक भी करते हैं। तो मैंने कहा बाबा आज आपकी एक नई नगरी में पहुंच गई हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर कैसे आ? मैंने कहा बाबा आज भोग भी है और हमारे को खिला। मैंने कहा भी स्पेशल भोग है। तो मैंने कहा बाबा आज वतन में कोकिला बहन को भी तो बुला लेते हैं, बुलाऊं अभी बुलाऊं? मैंने कहा बुलाओ। बाबा ने क्या करना था, बाबा के लिए कोई मशीनी देर तो लगती नहीं। बाबा ऐसे चुटकी मारी, साकार में भी ऐसे मारता था, तो चुटकी मारी, इतने में कोकिला बहन हमारे बीच में आ गए। तो मैंने कहा बहन जी आज तो बहुत दिनों बाद मिलन हुआ। तो ऐसे जैसे ये कह रहे हैं ना, भाई वो ऐसे लगा जैसे कोकिला बहन आई है बिल्कुल। फिर वो यहीं आके बैठ गए और बैठ गए तो सबको फिर वो तो पहचानती थी, सबको दृष्टि देने लगी। उनको ये भी भूल गया मैं बाबा को देख रही हूँ, बल्कि आप सबको देखने लगे, दृष्टि देने लगे। दृष्टि देते देते फिर मैंने कहा कोकिला बहन जी आपको तो आज आपके लिए हम स्पेशल भोग लेके आए हैं। कहा भोग तो ले आए हो, लेकिन मैं तो बीच बीच में आपको ही भोग खा के भी चली जाती हूँ, आपको पता भी नहीं पड़ता है। जिस दिन भोग होता है ना, तो कहा बाबा का मेरे को जैसे एक वरदान कह लो कि मैं बीच बीच में भोग खा के ही जाती हूँ। तो मैंने कहा फिर आज भी खाओ, भोग आपके लिए आया है। फिर कहा हाँ आप पहले बाबा को खिलाओ फिर मैं खाऊंगी। तो बाबा को मतलब फिर मैंने कहा बाप आए हो आप ही खिलाओ अपने हाथों से। फिर उन्होंने थाली जैसे सारी खोल के देखी और एक एक चीज बाबा को उन्होंने खिलाई। तो फिर बाद में फिर बाबा ने कहा बच्ची अब मैं तेरे को खिलाऊं, तेरा पाठ पूरा हो गया, मैं खिलाऊं। फिर बाबा ने भी एक एक चीज उठा के उनको मुख में डाली, खिलाया। तो बड़ी अच्छी नैन मुलाकात हुई, बहुत सूक्ष्म में मिलन हो गया। और खास कर कहा कि देखो बाबा जो है ना, हम बच्चों को भी अभी आराम लेने नहीं देता है वतन में। अभी कहता है फलानी जगह सेवा पे जाओ, फलानी जगह सेवा पे जाओ, फलानी जगह। कहा हम वतन में आराम से नहीं रहते। वतन में बाबा बीच बीच में बुलाता है। वतन जो है हमारी एक ऑफिस है, जैसे ऑफिस में बाबा बुलाया करते थे, ऐसे वतन में भी हमको बुलाता है और हम वहीं आते हैं, बाबा से भी मिलते हैं और अपने दैनिक परिवार से भी मिलते हैं। और कहा कभी कभी मैं नीचे भी आकर के सब भाई बहनों से मिल के जाती हूँ। तो मेरा सबसे प्यार है। मैंने कहा कुछ कहना हो, कुछ संदेश देना हो तो वो भी आप बता दो। कहा जो मैंने किया है वो उनको कह दो वही करें। ये शब्द थे उनके, जो मैंने किया उनको कहो वही कुछ करें। ये मतलब उन्होंने स्पेशल एक कह दो सूक्ष्म इशारा यही था कि जो मैंने सेवाएं की हैं वही तुम करो है। और ये दो शब्द खास उन्होंने कहा कि मेरी सबके प्रति प्यार तो है, लेकिन मैं यही कहूंगी जो मैंने किया वो आप करो। बाकी तो जमीन के लिए भी बहन जी का इशारा था, वो फिर मैंने बाबा को बताया, बाबा को कहा। बाबा ने कहा तो हुआ ही पड़ा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, हुआ ही पड़ा। अच्छा सब आप सबसे मिलके बेहद खुशी हुई, हद भी नहीं, बेहद खुशी हुई है। और बेहद खुशी में झूमो गाओ, खुशी मनाओ, मौज बनाओ, बाबा की मस्ती में मस्त रहो बस। ठीक है, ये मंजूर है। दीदी आपने बंधन कैसे काटे? सेवा का बंधन तो मम्मा ने आपको बताया, लेकिन आपने क्या पुरुषार्थ किया जो आपको घर से छुट्टी मिली थी? ये भी एक अजीब सा प्रश्न है कि मैं
बंधन तो कड़े थे ही से, लेकिन संकल्प मेरा इतना था कि कुछ भी हो जाए बाबा का बढ़ना तो है ही है। मैं और बहनें मेरे से पहले जो आजाद थी वो तो चलती गई, सेवा में बढ़ती गई, तो मैं उनको कहती थी कि भी देखो आप तो बेशक निर्बंधन हो, आप जा रहे हो सेवा पे, लेकिन बाबा कभी ना कभी तो मेरे बंधन काटेगा ना, मैं कभी ना कभी तो आके बाबा की बढ़ के ही दिखाऊंगी। बस बंधन ये थे, बंधन इतने कड़े थे कि मेरे ऊपर बहुत चौकीदारी पहरेदारी वो भी हुआ करती थी। आखिर एक दिन युक्ति से बाबा सुनने वाला तो वही है। तो बाबा ने मधुबन में बड़ी मुश्किल से पहुंची, बहुत मुश्किल से, तो बाबा को मैंने पता था, बाबा को भी पता था, बाबा भी नाटकीय भी हमारा बहुत था, आपको सुना मुझसे, तो नाटकीय बहुत था। मैं एक बारी मधुबन में गई, पहला ही मौका था, कहा बच्ची मैंने तेरे एक लड़का ढूंढ रखा है। मैं तो सुन के हैरान हो गई, मैंने कहा मेरे लिए लड़का क्या ढूंढोगे? तो कहा बाप को फिक्र नहीं होता है लड़की के बारे में, है लड़की के बारे में बाप को ही फिक्र होता है। तो मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया, अगर आपको पसंद हो तो मैं भी टेलीग्राम देके बुला लूंगा। मैंने कहा बाबा मेरे को तो लगता नहीं है ये आपकी श्रीमत है, आप ये श्रीमत आज मेरे को नहीं लग रही है। तो बाबा से कहा क्यों, मैं मनमत से बोल रहा हूँ क्या? मैंने कहा नहीं मनमत तो नहीं है, लेकिन ये श्रीमत भी नहीं है। तो कहा क्यों? मैंने कहा जो बाबा की श्रीमत है, अपना जीवन पवित्र बनाओ, तो उस लाइफ में तो फिर भी थोड़ी बहुत तो बंधन होता ही है। तो इसलिए बाबा ये लाइन तो आप कह तो दिया है, लेकिन ये आपको आपके ये संकल्प मेरे को जज नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे। तो बाबा ने कहा अच्छा फिर बिल्कुल संकल्प छोड़ दूं? मैंने कहा हाँ छोड़ दो। तो मनोहर दादी बैठी थी पास में, मैंने कहा देखो ये भी मारे खा के आई हैं खूब, हम भी दो चार अगर खानी होगी खा लेंगे मारे, लेकिन अपनी लाइफ को दाग नहीं लगने देंगे किसी भी तरह का। बाबा ने कहा ना बेदाग हीरा बनो, तो हम बेदाग हीरा ही बनेंगे, कोई दाग नहीं लगने देंगे। तो इस प्रकार फिर बाबा ने कहा अच्छा ये तो पंजाब की शेरनी है, शेरनी है। कि बाबा ने थापियां दी खूब दे के, ऐसे से भी बाबा हमारे साथ में था। थोड़ा सेवाओं का भी तो बताएंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ लंबी यात्राएं भी की हैं सेवा में आपने, कितनी दादियों ने दीदियों ने बाबा ने आपसे आपका हुनर देख के सेवा ली है आपसे। सेवाओं के लिए तो देखो जी लिस्ट लंबी निकालूं तो पहले तो मेरे को इधर ही दिल्ली लजपत नगर में भेजा था, उसके बाद मेरे को यह भिवानी भेजा, उन्होंने ही भेजा था। पर बाबा की जो दिल थी कि मैं उन दिनों पढ़ी लिखी बहनें भी तो कम ही होती थी, तो उन दिनों मैंने बीए कर ली थी। तो फिर बाबा को था कि मैं इसको किसी अच्छे बड़े शहर में भेजूं। तो भिवानी तो उन दिनों इतना नहीं लगता था, जंगल ही लगता था। तो फिर मेरे को लुधियाना में मेरे को मनोहर दादी जी ने भेजा, मैं वहाँ भिवानी गई, लुधियाना गई। बाबा की तुरंत टेलीग्राम आ गई कि इसको सीधा कलकत्ते भेज दो। अब एक तरफ तो बंधन थे, एक तरफ वो कलकत्ते का डिमांड आ गया। तो मैंने मनोहर दादी को कहा हमको ये होता था कि बाबा की जो श्रीमत है ना उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो मनोहर दादी कहने लगी आप कलकत्ते जा सकोगी? मैंने कहा बाबा ने कहा है तो मैं जरूर जाऊंगी। अंदर मन में ये होता था कि बाबा की श्रीमत कहीं की भी मिलेगी, किधर की भी मिलेगी, उसमें मेरा कल्याण है, मैं जरूर जाऊंगी। तो फिर वहाँ लुधियाना से मेरे को बाबा ने कलकत्ते बुला लिया। कलकत्ते भी मैं कैसे भी पहुंच गई वो तो बाबा ही को पता ही है। कलकत्ते से भी 5 साल रही,
वहाँ फिर मेरे को नेपाल बाबा ने भेजा, 5-6 साल नेपाल रही। फिर बाबा ने जयपुर, जोधपुर, इधर अजमेर, क्या नाम, बीकानेर, लखनऊ, मधुबन का म्यूजियम, और फिर गुजरात में अहमदाबाद, कलोल। मना उन दिनों नहा का तो देखो जी प्रश्न था ही नहीं, सीधी बात है भाई, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, बस जी 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 बस, हाँ जी बस, हाँ जी। तो बस टेलीग्राम आती थी, जाओ अभी जैसे बैठे। लगभग 20-25 सेंटरों पे गए, और अब कैथल का बाबा ने पाठ खोल दिया। चल फिर करनाल भी 8 साल रही सेंटर पे, ऐसे 20-25 सेंटर। अब लास्ट में, लास्ट ही कहेंगे अब कैथल का पाठ चल रहा है, जो दिन बाबा ने सेवा लेनी है तो ले लेगा। इसलिए लेकिन सबसे कमाल तो थी, मैं अकेली सेवाओं पे जाती थी। समुद्री जहाजों में भी जाना, गाड़ियों में भी जाना, अकेले बसों में भी जाना, दिन कहीं होता था, रात कहीं होती थी, बस बाबा मेरे साथ है, बस बाबा मेरे साथ है। ऐसे करते करते हमने ये 60 बरस सेवाओं के बीत गए हैं। अब भी हम तो कहते हैं जहाँ तक जीना है तहाँ तक प्रभु रस पीना भी है और सेवाएं भी करनी है, ये लक्ष्य अपना। दीदी एक क्वेश्चन है, हाँ, जो ब्रह्मा बाबा ने लेटर लिखे थे वो लेटर अवेलेबल है? वो दादियों के हाथ में आता था ना, मनोहर दादी के हाथ में आता था। 2 थे, कोई ले गई, मेरे से मांग के ले गई, उनका ले ले भाई तुम टाइप क्या, बस वो खड़े पे से आप ऐसे ऐसी बहन आ जाए, ये 2 मैं कह गई, वो कह भाई ये भी कोई अटैचमेंट है क्या भी, पत्थरों से भी मैं कह ले जाओ। 2 हाथ में आए थे, बाकी दादियों के हाथ पत्र तो दादियों के पास आता था, फिर वो पढ़ के सुना देते थे सारी बातें। हर हफ्ते एक पत्र आता था बाबा का, ये सोच लो, सोमवार भेजती थी, बुधवार पहुंचना, और उधर से शनिवार को बाबा का पोस्ट आ जाती थी। तो सारा टाइम जो हमारे बंधन थे, बाबा ने शक्ति भर के, ज्ञान के बाण भर भर करके मतलब हमको आजाद कर दिया। अपने आप बाबा ने सबको सतबुद्धि दे दी, अपने आप ही बंधन कट के, जितने कड़े थे उतने सहज कट गए। और अब भी उनसे कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई वो नहीं है, बड़ा प्रेम भाव है सबसे। जब हम देखो आएगा जिज्ञासु से प्रेम प्यार से बात करते हैं, तो लौकिक वालों ने क्या कसूर किया है? उनसे भी हम प्रेम प्यार रखते हैं। वो भी जब दिल करे आओ, अपने सेवा लो और दो, बस यही घर का बाबा के भी संदेश है, ये सब ने पूरा करना। मिशन देवी हमारी लौकिक में क्या बोलते हैं, भाभी कह लो, चचेरी भाभी जैसे होती, चचेरी भाभी। मेरे को इसका भी पता नहीं था, उसने मेरे को बताया कि अपनी कास्ट, अपनी जिसमें बिरादरी में है, आप पहचानती नहीं हो इसको। मिशन देवी ने फिर मेरा इनके परिचय कर, मैं तो बुंदेली थी ना, फिर पढ़ते पढ़ते कॉलेज में चले गए, फिर कॉलेज से लाइफ से छूटे तो फिर बाहर सेवाओं में 15 साल तो मैं टोटली हरियाणा से दूर रही, 15-16 साल हरियाणा से दूर रही। उसके बाद फिर बाबा ने यहाँ ड्यूटी लगा दी हरियाणा में, तो तब हमारा आपस का प्यार अजर अमर अविनाशी है। ठंडे खा रहे। बहुत बहुत थैंक्स है दीदी जी का कि आपने हमको अपना स्वीकार किया और इस रिश्ते को आराध्या अविनाशी की स्टैंप लगा दिया। आज मैंने पहले से सुना हुआ था कि बहुत सच में बहुत निर्माण स्वभाव की है, और नीचे हम यहाँ ऊपर आने से पहले 10 मिनट बैठे थे, तब भी खुद बताया, कहते कभी भी मेरा किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं रही, ना मेरे को किसी से कंप्लेन रही, ना किसी को मेरे से रही। सेवाएं बहुत जगह जगह पे की, लेकिन
निर्माणता का स्वभाव कहो, सहनशीलता का स्वभाव कहो, अपने परिवार में अपनेपन का भाव कहो, तो उसमें कभी ना मैंने कंप्लेन की ना किसी ने मेरे लिए कंप्लेन की। तो जो कह रहे ना ठंडे ठार बन जाओ, ये इनकी प्रैक्टिकल लाइफ हमने हर जगह देखी है। बहुत से ऐसे भाई बहनों को भी जुड़ा हुआ दीदी से देखा है जिनका बहुत टाइट स्वभाव है, लेकिन दीदी हमेशा कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। वो बस थोड़ा सा बोल लेता है लेकिन है बड़ा अच्छा। तो ऐसे दीदी सबको अच्छा अच्छा कह के चला लेते हैं। तो सच में माँ की भावना जो होती है वो हमने दीदी जी के अंदर देखी है। और दूसरा दीदी, जैसे आपने संदेश में सुनाया कि बड़े दीदी ने कहा मैं अपने आप आ जाती हूँ भोग खाने के लिए, तो ये मेरे को बहुत बार का अनुभव है। वीरवार को जैसे भोग रखते हैं ना, तो अचानक से ऐसा लगता है दीदी आ गए और भोग स्वीकार किया है। कलयुग में देखो कोई एक लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता एक रात भी, और भगवान की प्रत्यक्षता इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। भगवान आया हुआ है तो छोटी छोटी कन्याएं अलग अलग सेंटर पे एक एक दो दो करके रह जाती हैं, कोई बड़ा उनके सिर पे हो ना हो, फिर भी कैसे कन्याएं सेफ्टी से रह रही हैं। ये भी नहीं कि उनकी जीवन रुल गई, अपनी भी बना रही हैं, अनेकों के जीवन बना रही हैं। तो भगवान रक्षक बन के रक्षा करता है और कुमारियों को सेवा में लगा के उनका जीवन भी क्या से क्या बना देता है। क्योंकि अपना जीवन अकेले बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों लोगों ने अपने ऊपर मेहनत की है, अपने को ऊंचा उठाया है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के द्वारा अनेकों का जीवन बन जाए, ये भगवान के सिवाय कोई मनुष्य कर नहीं सकता। तो छोटी छोटी बहनें आती हैं जिनको खुद अपना भी पता भी नहीं होता हमारे लाइफ का लक्ष्य क्या है, बस बाबा अच्छा लगा, दीदियां अच्छी लगी, सेवा अच्छी लगी, आ जाते हैं। और बाबा उन्हीं के माध्यम से अनेकों को साक्षात्कार भी करा देता है। अनेकों को मुख से बाबा ने आज का ना मुरली में, सुनने वाला बहुत समझदार, सुनाने वाला थोड़ा सा ढीला ढाला, तो बाबा खुद आके भी उसके मुख से सुना देता है, सेवा कर देता है। तो इस प्रकार से बाबा सबकी सेवा करता है, अनेकों को निमित्त बना के अनेकों का भाग्य बनाता चलता है। तो आदरणीय दीदी जी का हम जितना भी आज दिल से धन्यवाद करें, शब्द नहीं है हमारे पास। क्या कहें जो इनका, हम इतना मौसम देखो कैसा चल रहा है और हेल्थ भी हम देख रहे हैं थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन और उम्र देखो तो, और उसके बावजूद ऊपर चढ़ा के लाना है ना, कितना मुश्किल था। लेकिन फिर भी हिम्मत रख के हमारे बीच आप सबको आशीर्वाद देने, आप सबको नजरों से निहार करने, क्या कहें जो दीदी के लिए हम, कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगी। तुमको हमारी उम्र लगेगा, तुमको हमारी उम्र लगेगा। बहुत समय के बाद हमारी दिल पूरी हुई, जो बड़े हमारे बीच पहुंचे हैं हमको आशीर्वाद देने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की घड़ी ऐसा सोचा नहीं था कि जो था दीदी संदेशी हैं, कोई ना कोई भोग लगेगा और मैसेज आएगा।
लेकिन आज दीदी ने बड़े दीदी को ही अपने तन में बुलाया और उस चीज को मैंने फील किया, क्योंकि जब दीदी लास्ट बार हमारे पास आए थे 2015 में दिवाली का प्रोग्राम था, लास्ट दीदी जब आए, और उस टाइम पे इधर स्टेज लगी हुई थी, इस साइड स्टेज थी, याद होगा किसी किसी को। तो उस टाइम मैंने दीदी को जैसे ही वो वेलकम किया, माला पहनाई दीदी को, चुन्नी पहनाई, उसी टाइम दीदी को पता नहीं क्या एकदम से भागी पहनाई, एकदम ब्लेसिंग दी, और एकदम ऐसे वो सारी जो फीलिंग थी उस टाइम, तो उस टाइम ये नहीं लग रहा था कि ये दीदी का मेरे साथ लास्ट मिलन है और यहाँ दीदी दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे। नॉर्मली उस चीज को लिया, लेकिन आज कल का दिन भी मैं कहूँ 2 तारीख दीदी का दिन था, रात को 12 साढ़े 12 हमारे पास फोन आ गया था कि दीदी की तबीयत बहुत खराब है और आप आ जाओ। तो 1:30 बजा था रात का और हम चले गए और देखा तो दीदी उस टाइम पे शरीर छोड़ चुके थे, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक माँ छोड़ के जाती है, वो फीलिंग थी। और हर बार जैसे भी मैं कहीं भी जाती हूँ, बाबा से दृष्टि लेते हैं, तो मैं हमेशा बाबा की रूम के आगे दीदी की फोटो लगी हुई है, और मैं हमेशा दीदी जी से ही हमेशा दृष्टि लेके कहीं भी जाऊंगी, दीदी बाबा के रूम के आगे होते हैं, मैं थोड़ा सा आगे होती हूँ कि दीदी मुझे दृष्टि दे रही हैं, क्योंकि दीदी का मेरे से इतना सूक्ष्म प्यार था, इतना सूक्ष्म प्यार था कि जब ट्रेनिंग की, मेरा कोई मन नहीं था ट्रेनिंग करने का कि देख दीदी अब मुझे तो कंप्यूटर सीखना है, अभी मुझे ये सीखना है, लेकिन दीदी कहते ये सारी माया है और तेरे को इस माया से बच के रहना है। मैंने कहा नहीं दीदी, नहीं मुझे सीखना है। ठीक है तू सीख लियो, ट्रेनिंग के बाद सीख लियो, होता ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, ऐसे दीदी ने मुझे लॉलीपॉप दिया और मैं उस लॉलीपॉप को, क्योंकि जो दीदी ने कहा वो मुझे करना है, ट्रेनिंग किया। फिर आशा दीदी हमारे ORC के, तो उन्होंने कहा इसको मेरे पास भेज दो, सुमन को। तो हम उन्हें उस टाइम पे 5 बहनों ने ट्रेनिंग की थी, तो कहते सुमन को मेरे पास भेज दो। मैं ORC गई, वहां मैंने 20 दिन की ट्रेनिंग की और दीदी को फोन किया, दीदी आशा दीदी कह रहे तेरे को मैंने रखना है। दीदी कहती कुछ भी हो जाए तो चुपचाप आ जा मेरे पास। मैंने कहा दीदी नहीं, मैं आशा दीदी को जवाब नहीं दे सकती, मुझे तो यहीं पे ही रहना है। तो दीदी कहते ठीक है। 8-10 दिन बीत गए, पता नहीं दीदी को क्या हुआ, गाड़ी लेके ORC आ गए। कहते तू चल गाड़ी में बैठ, मैंने आशा बहन से बात कर ली है। तो दीदी ने गाड़ी में बिठाया, लेकिन कहते हैं बड़ों का तो अपना ही सूक्ष्म कोई सेवा बड़ों ने करानी होती है। तो मैं यहाँ आई तो उस टाइम पे हेल्थ मिला था IC कॉलेज में और प्रेम सर डॉक्टर आए हुए थे। तो उस टाइम पे मैंने कहा दीदी को, दीदी कहते चल मैम में थोड़े दिन रह जा, थोड़े दिन की सेवा है। मैं मैम में आई, मन तो लगा नहीं था, लेकिन दीदी की ब्लेसिंग कहूँ, दीदी ने एक ही बात मुझे कही, सुमन तेरे को वहीं रहना है। मैं कहती थी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। कहती नहीं, जल मद कट, ये दीदी के मैं कहती हूँ वरदानी बोल थे मेरे लिए। उस टाइम पे लगता था दीदी ने सबको अपने पास रख लिया और मेरे को ही क्यों भेज दिया। तो कहते हैं ना, जो होता है ना दूसरों को ज्ञान सुनाने वाला, गुरु नानक देव जी ने भी कहा था ना, तुसी बैठे रहो तो तुसी जाओ है। तो दीदी ने मेरे अंदर वही चीज देखी होगी सूक्ष्म में, जो दीदी ने मुझे मैम में ही सेवाएं दी। और आज मुझे देखो 23 साल हो गए हैं मैम में दीदी के पास रहते हुए, चेतना दीदी के पास रहते हुए। मैं कहती हूँ दीदी ने शरीर छोड़ा
और फिर दीदी ने मुझे संभाला, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा पेपर था ये। और मैं कहती हमेशा अभी भी, आज मैं जैसे 2016 की दिवाली का बता रही हूँ, जैसे ही दीदी ने भोग लगाया और वही का वही सीन था कि जैसे मैं उस टाइम दीदी को माला पहना रही थी और जैसे ही मैं ऐसे आके बैठी तो दीदी ने सिर्फ वही प्यार, वही सब कुछ, निशानी होती है ना, जब गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा तो बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा था ना, तो जब मैसेज आता था गुलजार दादी ऐसे करते थे तो लगता था कि अभी बड़े दादी आ गए हैं। तो आज ऐसा फील हुआ, सच में नहीं सोचा था आज बड़े दीदी आएंगे, रियल में एक संकल्प में ही नहीं था, बस ये था कि दीदी मैसेज लाएंगे, कुछ ना कुछ दीदी जरूर मेरे लिए प्रेरणा देंगे। तो मैं सच में, दीदी मेरे पास शब्द नहीं है, वो दिल के उद्गार, आपका प्यार आज दीदी को मेरे पास मिलवा के गया, वो आशीर्वाद दिलवा के गया। तो आपका दीदी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। आपने दोबारा इतने सालों बाद दीदी से मिलवाया। तो सच में दीदी को मैं जब भी देखती हूँ ना, कहीं भी देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई अपना है। पहली बार भी देखा ना, मैं कहा दीदी को, दीदी ये बहुत मना अच्छा है, मना बैठती है, हमें लगता है, फीलिंग सी आती है। दीदी कहते हैं नहीं तो एक बार बात भी करेगी। आज सुबह जब दीदी आई तो ढूंढ रहे हैं इधर इधर, कहते हैं वो 2 हंसों का टोला कहाँ है ना। मैं अंदर थी, कुछ तैयारी कर रही थी, तो चेतना दीदी गेट पे दीदी को रिसीव करने के लिए जैसे ही गए ना, तो मैं दिखी नहीं दीदी को, तो नहीं दिखी तो कहते दूसरा हंस कहाँ गया। तो ये भी मैं कहती हूँ मेरा बहुत भाग्य है जो मुझे हर जगह से इतना सम्मान मान मिलता है। एक जना दूसरे को नहीं दिखता है ना, तो दूसरा कहेगा कहाँ गया। तो मैं कहूंगी पुष्पा दीदी का जैसा नाम है, सच में वैसे ही दीदी के मुख से फूल बरसते हैं। सबके प्रति प्यार, आशीर्वाद, सबको गले लगाना। तो दीदी जी आपका सच में मेहमाना हमारा एक इतिहास बन गया, यादगार बन गया। तो आपका फिर से दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया है। लेकिन दीदी एक रिक्वेस्ट भी है, आप में फिर दोबारा आएंगे। दीदी ने बाबा को पता है, तो हम बाबा को कहेंगे आपको भेजते रहेंगे। आना चाहिए दीदी को, सब लग रही हैं। देखो दीदी हैं, आते रहोगे तो ठीक रहोगे। तो हमारी अनीता बहन भी है, हमारी सुषमा बहन भी है, इनका भी दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनीता बहन को तो अच्छे से जानती हूँ। सच में अनीता बहन ना, मैं कहती वाकई दीदी की पालना ले रहे हैं। मैं मिलती हूँ अनीता बहन, बहुत प्यार से मिलती है, लेकिन मैंने देखा पिछले साल इनकी मम्मी पिछले साल एक्सपायर हुए। ये भैनी गाँव सुना हुआ है, भैनी के साथ सुखपुरा गाँव, तो ये बहन हमारी सुखपुरा गाँव की है। तो सुखपुरा गाँव में हम गए तो अचानक से इनकी मम्मी ने शरीर छोड़ा। कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन सच में अचानक इतना बड़ा पेपर आना, तो सच में एक माँ का जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने अनीता बहन को देखा, इनका बहुत बड़ा दिल है। मम्मी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और उनके सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। सच में मुझे अनीता बहन से सीखने को मिला है कि अचानक में कोई भी पेपर आता है तो कैसे इन्होंने उस पेपर को पास किया। तो ये देखते हैं ना, पेपर आते हैं, हम जाते हैं, कैसे रोना धोना सब कुछ चुप कर आ रही है और बिल्कुल माँ के पास बैठी हुई है और उसको साकाश दे रही है। तो सच में अनीता बहन ने बाबा को अच्छे से समझा है, क्योंकि पेपर आने पर ही पता लगता है हमारी क्या स्थिति है। वो स्थिति मैंने अनीता बहन में देखी है।
सच में बहुत प्यारी है, कहीं भी मिलेगी बड़े खुशी होके। नहीं भी मिलेंगे ना हम तो कहेगी दीदी कमरा नंबर कौन सा है, मैं कमरे में आपको मिलने के लिए आऊंगी। ज्यादा गैप नहीं है, फिर भी बहुत रिस्पेक्ट देती है। ऐसी अनीता बहन का और हमारे करमवीर भाई का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है। और आप सभी भी बाबा के घर, बाबा की फुलवारी बाबा के घर आए हैं, तो आप सबका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है। तो अभी जिन्होंने लिखा है मैं बाबा का, बाबा मेरा, 50,000 किसके हुए? खड़े हो ना 50,000 वाले, 50,000 वाले हैं, 50,000 वाले खड़े हो ना। होमवर्क दिया था मैं बाबा का, बाबा मेरा, कल बाबा ने भी मुरली में कहा ना दीदी, तो इनको पहले से ही होमवर्क मिल गया। 2 ने लिखा है। 31,000 किसका हुआ है? 31,000, 31,000 वाले खड़े हो तो दीदी ये 51 वाले आएंगे, दीदी से सौगात लेंगे। 51 वाले 1 लाख शिवरात्रि में जिनका हो जाएगा फिर उनको प्राइज देंगे। अभी 51,000 वाले कौन? 1 लाख हो गया भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। 1,30,000, 1,30,000 ताली बजाओगे। और 50,000 वाले आ जाओ। मेरे 2 लाख हो गए इसमें 8 मार्च की शिवरात्रि है, पता है सबको?